बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 8-10 साल में इमरान खान की जो सियासत हमारे सामने आई, उस सिलसिले में हम कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बात यूँ है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुल्की तारीख़ में 8 साल के अरसे में दूसरी बार तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तखरीबी सियासत के नतीजे में दोस्त ममालिक से तावन से पाकिस्तान की गिरती हुई माशियत को मुस्तकिल मजबूत करने की कोशिश को नुकसान पहुंचा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 2014 के धरने में इमरान खान ने हुकूमत के कारोबार को बंद करके मुल्की माशियत को ऐसा नुकसान पहुँचाया और वफाकी दारुल-हुकूमत के 126 दिन के धरने में पाकिस्तान का फलूस निकाल दिया। तारीख़ गवाह है, इस तफील धरने के दौरान दुनिया को ये यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान एक शौर्यज़दा अमन व अमान से आरी मुल्क है, यहाँ किसी हुकूमत या दायरे की कोई हैसियत नहीं और तहरीक इंसाफ मुल्क में इमाम ख़मीनी या चाइना की तरह या शहज़ादा मोहम्मद की तरह इंकलाब लाने में कामयाब होगा कि नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपको याद होगा 2014 के धरने में कंटेनर से वाम को मारो मर जाओ, मुल्क को आग लगा दो, निज़ाम को तय बाला कर दो की तरकीब देते रहे और यूँ मुल्क में सिविल नाफरमानी का ऐलान करते हुए कौम को टैक्स अदा ना करने की हिदायत दी। कंटेनर पर खुद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बिजली और गैस के बिलों को और उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स आग की नज़र कर दिए और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस के इमारतों को तहज़ीक और तहीन मेज़ रवैया अख्तियार करते रहे। PTV हेडक्वार्टर समेत सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा करके मफ्तू इमारतों पर तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा कर पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया पाकिस्तान एक शौर्यज़दा मुल्क है। मुल्क में पैदा की जाने वाली ये बदअमनी शोर तखरीबी का सियासत के नतीजे में चीन के सदर शी जिनपिंग ने जो CPEC एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने थे और पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आ रहे थे, उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया, जिसका फ़ायदा भरपूर हमारे दुश्मन भारत को हुआ क्योंकि चीन के सरबराह भारत चले गए और वहाँ उन्होंने कई मायदे ऐसे भी किए जो पाकिस्तान के साथ हो सकते थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये इमरान खान का एक निशाना या एक आखिरी हद थी और मुल्क को सिर्फ एक शख्स की ज़िद अना और देवता जैसी सूरतें और क्लिट जैसा इंसान की तहरीबी साजिश के नतीजे में मुल्क अज़ीज़ को वतन अज़ीज़ को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप भी ये देखते हैं, नज़र भी आ रहा होगी इमरान खान की मनफी अंदाज़ सियासत के नतीजे में पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर से सरमायाकारी के मनसूबे लेकर पाकिस्तान वाला सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 20 नवंबर को होने वाला सरकारी दौरा बतल कर दिया। इन मनसूबों पर 10.5 अरब डॉलर की लागत से बलूचिस्तान के इलाका हब में लगाई जाने वाली ऑयल रिफाइनरी भी शामिल है, लेकिन दी न्यूज़ के माहिर माशियात खालिद मुस्तफ़ा की इस खबर ने इस मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट के हवाले से
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात बहुत ही अच्छे चल रहे थे और बढ़ रहे थे। अगर ये ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में आ जाती और पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की मीद मज़ीद रोशन हो जाती, मगर इमाम ख़मीनी बनकर हुकूमत हासिल करने के ख्वाब देखने वालों इमरान खान को शायद ये इल्म है या वो जानबूझकर या अनजाने में कुछ कर रहा है। इससे बराह रास्त इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि 2014 को धरने के नतीजे में अवामी जमहूरिया चीन के सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी का जो और जिस कदर नुकसान हुआ उससे कहीं इंडिया ने फ़ायदा उठाया। मेरे दिल दोस्तों, इमरान खान की मनफी तर्ज सियासत से अख्तलाफ रखने वालों को ये यकीन दिन ब दिन हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इमरान खान किसी खास एजेंडे पर काम कर रहा है। वज़ीराबाद के नाखुशगवार वाक़े को इमरान खान ने देखने में ये आया है कानूनी तकाज़ों के बरक्स चल कर इंतहाई मतनाज़ा बना दिया। इस वाक़े से सियासी फ़ायदा उठाने के लिए अपनी साख को इस कदर नुकसान पहुँचाया। वाम के दरमियान ये बहस शुरू हो गई कि खान साहब को कोई गोली लगी भी है या ये भी नहीं। इनका सियासी बयानिया है, इसका नतीजा ये निकला इमरान खान ने फ़ैरन के वाक़े को किसी ख़ास इशारे पर FIR को मुतनाज़ा बनाते हुए असादारे के सर्विंग जनरल को नामजद करके पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। इसकी एक बुनियादी वजह बयान की जाती है कि इसराइल, भारत और दुश्मनान पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी आलमी फोरम्स पर दहशतगर्द करार दिलाने के लिए एक ऐसी FIR सामने ला रहे थे। FIR से ज़्यादा बेहतर कोई और दस्तावेज़ात नहीं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए हसादारे को मुतनाज़ा बनाकर मुल्क की सलामती को कमज़ोर और एटमी प्रोग्राम को ख़तरे में डाला जा सकता है। मेरे दोस्तों, दुश्मनान पाकिस्तान का यही मिशन और यही ख्वाहिश है। क्या इस बार भी पैदा होने वाले हालात का फ़ायदा इंडिया ही उठाएगा? मेरे दोस्तों, आज 26 तारीख है और 25 तारीख है, सुबह हफ्ता 26 तारीख है। इमरान खान ने धरने का ऐलान किया। मेरे दोस्तों, सालों बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने के लिए आ रही है और वो भी रावलपिंडी में है। मेरे दोस्तों, हमें ये भी ख़तरा है जैसे 2014 के धरने में चीन के सदर ने अपना दौरा मुलतवी किया और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। फिर शहजादा मोहम्मद नयाना जो सऊदी अरब का वली अहद है, उसने भी अरबों डॉलर के मायदे पाकिस्तान से करने थे। उसने भी अपना दौरा मुलतवी कर दिया। अब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है, रावलपिंडी में जलसा जुलूस है और रावलपिंडी में ही क्रिकेट मैच है जो रावलपिंडी के स्टेडियम में टेस्ट मैच हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता इंग्लैंड ने वो दौरा मुलतवी कर दिया, इससे साबित हो जाएगा इमरान खान एक मनफी सियासत खेल रहा है और वतन अजीज़ को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचा रहा और दुनिया में पाकिस्तान की ऐसी शक्ल पेश कर रहा है जो अब आलमी दुनिया को ये नज़र आए पाकिस्तान एक शोरज़दा मुल्क है, अमन व अमान से यारी मुल्क है, वहाँ ग्रोह की अपनी ताकत है। मेरे दोस्तों, आइए रब करीम के बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी गैब से इसकी हिफाजत फरमाए और दुश्मनान पाकिस्तान को हदायत ता फरमाए, इसके अंदर रहने वालों को अमन व सुकून से रहने दें। मेरे दोस्तों, ये हमारा
پروگرام تھا. اگر یہ آپ کو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں. جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.